अब तक हमने देखा पुरुहाश और इचिकावा पर काजू नंबर 9 हमला कर देता है। तब काफका उन्हें बचाने वहां आ जाता है और हम देखते हैं वो काजू नंबर 9 को बहुत बुरी तरह मारता है। पर डिफेंस फोर्स की वजह से वो काजू नंबर 9 को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता और तब वाइस कैप्टन शोशी काफका पर हमला कर देते हैं। और आगे तब यहाँ हम देखते हैं शोशो अपने सूट की 92 पावर को अनलीश कर लेता है। तब काफका सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मैं अपने मोको को वाइस कैप्टन शोशरो के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तब शोशरो काफका पर हमला कर देता है और उसकी तलवार काफका को जख्म देने में कामयाब हो जाती है। अगर मैं इनसे नहीं लड़ूंगा तो ये तो मुझे मार डालेंगे। और तब शोशरो फिर से काफका पर हमला कर देता है और काफका उससे हमले से बच रहा होता है। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं अपनी बॉडी को हार्ड करके भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। ये चाहे काजी नंबर 9 से ज्यादा स्ट्रांग ना हो, पर ये उससे बहुत ज्यादा फास्ट है। जब मैंने पहली बार कीकोरू को लड़ते हुए देखा था, तब मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, पर वाइस कैप्टन शोशी तो उससे भी अलग लेवल पर है। ये तो एक ह्यूमन की तरह भी मूव नहीं कर रहे हैं। और रुको जरा, अभी अभी ये किस तरह का अटैक हुआ? मुझे तो ये अटैक दिखाई भी नहीं दिया। तब हम देखते हैं कि जो शोशरो के अटैक से काफका का कोर दिखने लगता है और काफका अपनी रीजनरेट करके अपने आप को हील कर लेता है। शुक्र है इस टाइम मैं ह्यूमन नहीं हूं, नहीं तो अब तक तो मैं मर चुका होता। इस रीजन को करने में तो बहुत सारा स्टैमिना लगता है। मैं इस तरह बार बार इसे नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे इनके अटैक से बचना ही होगा। तो शोशरो काफका पर हमला करते हुए सोचता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियसली फाइट कर रहा हूँ और फिर भी ये मेरे अटैक से बच रहा है। ये पक्का कम से कम फॉर्टिट्यूड 8.0 पर तो जरूर होगा, जिस वजह से हम इसे दाएकाजू कह सकते हैं। पर आखिरकार मुझे इस लड़ाई से अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब हम देखते हैं शोशरो अपने सूट की पावर को इकट्ठा करने लगता है और काफका पर हमला कर देता है और काफका उसके हमले से बच जाता है। ये तो वही इनविजिबल स्लैशेस हैं। और ये क्या, इन्होंने तो डबल अटैक करके मेरी एक टांग काट दी। पर रुको जरा, ये तो मेरे करीब आकर मुझ पर एक और अटैक करने वाले हैं। और तब हम देखते हैं शोशरो काफका के कोर पर हमला कर देता है, पर काफका अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसकी तलवार को पकड़ लेता है। ये तो बहुत करीबी मामला था। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ताकतवर है। पर शुक्र है मुझे ये आइडिया हो गया था कि ये मेरे कोर पर ही अटैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे एक बार देख लिया था। और तब काफका अपनी पावर को इकट्ठा करके शोशरो के ब्लेड पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे शोशरो दूर जाकर गिरता है और काफका वहां से गायब हो जाता है। तो शोशरो काफका के वहां से भाग जाने के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तब काफका कहता है, माफ करना, लगता है मैंने तुम्हें काफी परेशान कर दिया। तुम मेरे बारे में चिंता कर रही होगी होगी ना? आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में क्यों चिंता करने लगी? मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम हैं। तभी काफका नीचे गिरने लगता है। पक्की कोरू उसे संभाल लेती है। माफ करना, मैंने उस काचू को भागने दिया जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगी। रुको, अब आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? इचिकावा और फुरुहाश बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, तो मुझे उन्हें देखने जाना ही होगा। ताकि कोरू उसे पकड़ लेती है। वैसे अगर तुम वहां पर चले भी गए तो कर क्या लोगे? पर तुम चिंता मत करो, डिफेंस फोर्स के पास रीजनरेशन की टेक्निक है, तो इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पर यहाँ पर तुम्हें खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ बाकी ऑफिसर्स ने ही नहीं देखा है, बल्कि तुम्हें तो वाइस कैप्टन शाशोरो ने देख लिया था। तुम्हें पता है ना वो कितने खतरनाक हैं, और वो किसी न किसी दिन तुम तक पहुंचने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तब हम यहाँ देखते हैं शाशोरो बहुत ज्यादा शांत बैठा होता है। तब मीना कहती है, तुम्हें इस तरह उदास देखना तो बहुत ज्यादा रेयर बात है। मुझे तो इस चीज की फोटो खींच लेनी चाहिए ताकि मैं इसे याद रख सकूं। तो बताओ, क्या काजू नंबर 8 बहुत ज्यादा स्ट्रांग था? मेरे हिसाब से वो एक दाई काजू है, तो इसका मतलब पिछले 5 सालों में वो पहला ऐसा काजू है। काजू नंबर 8 ने पिछले कुछ महीनों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसा लगता है वो बिना किसी वजह के किसी पर अटैक नहीं करता है। मुझे यही सेम फीलिंग उससे लड़ते हुए आ रही थी। पर आखिरकार काजू नंबर 8 ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो उस टाइम जिस तरह मूव कर रहा था, उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक काजू नहीं बल्कि एक ह्यूमन हो। तुम जाकर थोड़ा आराम करो और मैं इस चीज को संभालती हूँ। वो चाहे जिस मर्जी टाइप का काजू हो, पर हमारी जॉब उसे न्यूट्रलाइज करना है। तब शाशोरो इस बात के लिए मान जाता है। तब रियू उन दोनों को कांटेक्ट करता है और कहता है, मुझे अभी अभी एक चीज पता चली है। जिस काजू ने फुरुहाश और इचिकावा पर हमला किया था, वो वही ह्यूमन एड काजू था जिसने एग्जाम साइट पर हमला किया था। और जब उन दोनों को वो मिला था, तब वो एक ह्यूमन फॉर्म में था। जिसे सुनकर वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं काजू नंबर 9 जख्मी हालत में ही जा रहा होता है और तभी एक पर्सन उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। तब काजू नंबर 9 उस पर हमला करने लगता है, पर वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा होता। और तब हम देखते हैं वो उस ह्यूमन को खा देता है और उसकी बॉडी को अपना बना लेता है।
तब यहाँ न्यूज़ में सब लोगों को काजू नंबर 9 के बारे में बता दिया जाता है। तब काजू नंबर 9 कहता है, अब मुझे ये सोचना होगा कि मैं काजू नंबर 8 को कैसे मारूं, पर उससे पहले मुझे छुप कर रहना होगा ताकि मैं इस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊं। तब यहाँ हॉस्पिटल में चिकावा को होश आ जाता है। ओह कि कोरू और काफका ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब इचिकावा कहता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है सर कि आप ठीक हो। तब काफका उसे मारते हुए कहता है, ये मेरी लाइन थी बेवकूफ, मुझे और पुरुहाशी को बचाने के लिए शुक्रिया। पर तभी हम देखते हैं पुरुहाशी भी वहां पर प्रेजेंट होता है और कहता है, आखिरकार तुम इस बूढ़े आदमी को क्यों थैंक यू कह रहे हो, हमें को काजू नंबर 8 ने बचाया था ना। तब उसे देखकर इचिकावा शॉक हो जाता है। तब की कोरू कहती है, वो काफका को इसलिए थैंक यू कह रहा था क्योंकि इसी ने काजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पता लगाया था और इसी की वजह से हम उसके कोर को डिटेक्ट कर पाए थे। तब फुरुहाश कहता है, तुमने सही कहा, थैंक यू बूढ़े आदमी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उस काजू ने हमें क्यों बचाया। पर मारना पड़ेगा, वो काजू सच में स्ट्रांग था, उसने इतनी तेजी से मुक्त मारा कि काजू नंबर 9 का तो सिर ही उड़ गया था। वो तो सच में बहुत कूल है, काश तुम लोगों ने भी उसे देखा होता। तब काफकर ये सुनकर ब्लश करने लगता है और किकोरी उसे फेस बनाने के लिए मारने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं रात को सभी लोग फुरुहाश और इचिकावा के वापस आने पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तई इचिकावा कहता है, आखिका ये क्या है, ये हमारे पहले मिशन की सक्सेसफुल होने की पार्टी है। तुम दोनों हॉस्पिटल में थे जिस वजह से हम ये पार्टी नहीं कर सकते थे, तो चलो अब इस पार्टी को स्टार्ट किया जाए। और तब हम देखते हैं वहाँ के शेफ बहुत अच्छा खाना बना ले आते हैं, जिसे देखकर काफका, इचिकावा और फुरुहाश शॉक हो जाते हैं। तब वहाँ का ओनर कहता है, ये पार्टी इजुमो सर ने दी है तो हम इसमें कोई कमी पेशी नहीं रख सकते। तब इमो कहता है, मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सस्ता खाना लाइए, आप चिंता मत कीजिए, अब नॉर्मल प्राइजेस दे देना। तो शिशोर कहता है, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। तब काफका कहता है, आखिका ये इमो है कौन। तो कोरू कहती है, जब तुमने इसे पार्टी के लिए कहा था तब तुम्हें पता नहीं था कि ये कौन है। ये इमो टेक्नोलॉजीज का वारिस है जो इस कंट्री की सबसे बड़ी एंटी काजू वेपन फैक्ट्री है। इसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से भी ज्यादा रिच है। तो इजुमो कहता है, तुमने इसी वजह से मुझे जगह ढूंढने के लिए कहा था ना। तुमने सही कहा, इसी ने कहा था कि ये एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता है जहां पर सबको अच्छा खाना मिले और इजुम इसके लिए सही चॉइस है। तब काफका भी इसके लिए हामी भरता है। तब शोशरो कहता है, सबने अपने पहले मिशन में बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते हैं जब सभी लोग इस तरह इकट्ठे बैठे हों। तो चलो फिर अब सभी लोग मजे करते हैं। और तब हम देखते हैं सभी लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। तई इचिकावा कहता है, मैंने किसी को भी इतनी ज्यादा खुश होते हुए कभी नहीं देखा, सबको इस तरह इकट्ठे लाने के लिए शुक्रिया। तो शोशरो कहता है, इतनी भी जल्दी मत बोलो इचिकावा, अभी तो शो स्टार्ट होने वाला है। तब की कोरू कहती है, आखिका तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ही तो अपनी टीम को हेल्प करने की जगह शो ऑफ कर रहे थे। तब रहे थे और तुमने सबको पर्सनल बना लिया। तब फुरुहाशी कहता है, आखिरकार मुझे ये कैब कौन रहा है जो खुद शो ऑफ करती रहती है, अब मैं करूं ही क्या, मैं हूं ही इतनी अच्छी। तब आयोई कहता है, तुम हमेशा सब चीजों को अपने तरीके से करते हो और बेसिक्स को छोड़ देते हो। तब ईमो कहता है, और तुम हमेशा चीजें रूल के हिसाब से करते हो जिस वजह से हम साथ काम नहीं कर पाते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे खुद को भी स्लो करना पड़ता है। तब काफका कहता है, इबो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सूट्स डिफेक्टिव नहीं होते, मैं तो इन सूट्स की मदद से उनमें से किसी को नहीं हरा सकता। तब आयो कहता है, इसके लिए तुम्हें उसके अंदर से और पावर को निकालना होगा। तही चिकावा देखता है बाकी सभी लोग भी ऐसे ही लड़ रहे होते हैं जिससे कि वो पागल हो रहा होता है। तय इचिकावा सोचता है, रुको जरा, ये लोग इस टाइम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनके पहले मिशन के बाद इन्हें समझ आ गया है कि ये लोग क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि ताकतूर बनना चाहता है, ये सभी लोग भी उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तब यहाँ काफका आर्म रेसलिंग के लिए आई को चैलेंज करता है और हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी आपस में लड़ने लग जाते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन शोशरो ये सब कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। तब यहाँ होटल का ओनर कहता है, यंग मास्टर हम बहुत ज्यादा खुश हुए जब आपने हमें फोन किया, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मैं आपको कभी देख पाऊंगा। ऐसा मत कहिए डोजीमा सर, मैं तो बस ये चाहता था कि सभी लोगों को अच्छा खाना मिले। तो फिर आपके फादर कैसे हैं? मैंने तब से उनसे बात नहीं की है और मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको परेशान किया, पर आज का खाना सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। तब आया हुई वहां आ जाता है पर बिना कुछ कहे ही बाथरूम में चला जाता है। तब इजो वो सोचता है क्या इसने सब कुछ सुन लिया, पर इसे देखकर लगता है कि ये इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तय शोशरो कहता है, सभी लोग जरा शांत हो जाओ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। काफका ही बिनो, तुम्हारी वजह से हमने मिशन में बहुत सारी जानें बचाई हैं, तो इसलिए हमने तुम्हें फुल ऑफिसर बनाने का डिसीजन लिया है। तो इसलिए डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन में तुम्हारा स्वागत है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफका को उठा लेते हैं। तब आईवी कहता है, ये तो बहुत अच्छी रात है, मैं चाहता हूं कि अगर हो सके तो मैं इनमें से किसी को नहीं खोना चाहूंगा। तब इजोम भी इस बात पर अग्री करता है।
तब अगले दिन मीना काफ्का को बैच देती है और कहती है, काफ्का ही बिनो, आज से तुम एक एडिट नहीं रहे हो बल्कि डिफेंस फोर्स के एक ऑफिसर हो। मैं कसम खाता हूँ कि लड़ाई के दौरान अपना पूरा सहयोग दूंगा। और वहां से जाने लगता है। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, अभी मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी जर्नी बाकी है, ये तो बस पहला स्टेप था। तो इसका मतलब मीना को हमारा वादा याद है। तुम बस वेट करो मीना, मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। जिससे मीना खुश हो जाती है। तुमने अपने सुपीरियर को नाम से बुलाया है तो इसलिए 50 पुशअप्स मारो, जिससे काफ्का शॉक हो जाता है। काजू नंबर 8 और 9 के बारे में डिस्कशन के लिए मुझे हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, तो तब तक यहाँ पर सब कुछ वाइस कैप्टन शो शरो संभालेंगे, तो इसलिए तुम अपने पेपर वर्क के लिए उनसे बात कर सकते हो। और हाँ, शो शरो ने ही तुम्हें फुल ऑफिसर बनाने के लिए रेकमेंड किया था, क्योंकि तुमने लास्ट बैटल में बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए उसकी उम्मीदों पर खड़े उतरना। तब यहाँ रात को काफ्का अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तब वो अपने रूम में जाने लगता है और देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइटें ऑन होती हैं। और वो जैसे ही अंदर जाता है वहां पर वो शशुर को ट्रेनिंग करते हुए पाता है। क्या ये मेंटल इमेजिनरी ट्रेनिंग कर रहे हैं? पर रुको, जिस तरह ये मूव कर रहे हैं वैसे तो ये मेरे साथ लड़े थे, तो क्या इसका मतलब ये मेरे साथ लड़ी हुई बैटल को रिक्रिएट कर रहे हैं? और तो वो उन्हें ट्रेनिंग करते हुए डर जाता है। तई शो शरो कहता है, काफ्का आखिका, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। मैं काजू नंबर 8 के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि अगली बार जब भी मैं उसे मिलूं तब मैं उसे एक ही भारी में बीच में से काट सकूं, जिससे काफ्का डर जाता है। पर तुम्हें पता है, मैंने पहली बार में ही सब कुछ बिगाड़ दिया, क्योंकि मैं उसकी ताकत को एनालाइज करने में इतना बिजी हो गया था कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पाया। मुझे तो उसका सिर ही काट देना चाहिए था, और अगर मैंने स्किल 5 की जगह स्किल 6 यूज की होती तो मैंने उसके कोर रिबन्स की तरह काट देना था, जिससे काफ्का और भी ज्यादा डर जाता है। कोई भी नॉर्मल ऑफिसर काजू नंबर 8 से नहीं लड़ सकता, और काजू नंबर 9 भी उसी की तरह स्ट्रांग होगा, तो इसलिए मुझे इन दोनों को खुद ही हैंडल करना होगा। वाइस कैप्टन तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, ये सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही नहीं बल्कि अपने ऑफिसर्स को भी सेफ रखते हैं। मैं वादा करता हूं कैप्टन कि मैं लड़ाई में अपना बेस्ट दूंगा। तई शो शरो उसे पकड़ लेता है। खुद को इतनी अहमियत भी मत दो बेवकूफ, आखिरकार तुम एक पर पावर के साथ कर ही क्या लोगे? पर हाँ, मुझे तुम पर एक पर उम्मीदें जरूर हैं। तो अब मैं ऑफिस में वापस जा रहा हूं और तुम सोने चले जाओ। तब हम यहाँ देखते हैं, आसमान में बहुत सारे काजूज उड़ रहे होते हैं, और तब एक काजू